अस्सलामुअलैकुम साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेसन का टॉपिक है इंग्लिश में फ़ोन पर कैसे बातचीत करें। इस वीडियो में हम उन कॉमन सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप किसी से भी इंग्लिश में आसानी से बातचीत कर सकते हैं और फ़ोन पर बातचीत में इन जुमलों का अक्सर इस्तेमाल होता है। चलिए शुरू करते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। लेट्स जंप इनटू द सब्जेक्ट डायरेक्टली। तो सबसे पहला जुमला हम सीखने जा रहे हैं, माई फोन इज रिंगिंग। मेरा फोन रिंग हो रहा है या बज रहा है। अगर किसी दूसरे के फ़ोन के बारे में जब हम घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं किसी और का फ़ोन आता है तो हम कह सकते हैं, आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। मुझे लगता है आपका फ़ोन बज रहा है। आई थिंक योर फ़ोन इज़ रिंगिंग। जब आप किसी का फ़ोन रिसीव करते हैं तो आप ये जुमला यूज़ कर सकते हैं, हेलो हु इज़ दिस। किससे मेरी बात हो रही है। इसी तरह हेलो हु इज़ स्पीकिंग, कौन बात कर रहे हैं। तो जब किसी को कहना है कि मैं कौन हूँ, फ़ोन पर बात कर रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा दिस इज़ करीम। मैं करीम हूँ। आप जो भी हैं, आपका नाम या आपका जिस नाम से भी तारुफ होता है आप उस नाम को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि दिस इज़ करीम। ठीक है, मैं करीम हूँ। मैं स्पीक विथ इरफान प्लीज़। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं और वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं होते हैं रिसीव करने वाले, तो आप कह सकते हैं मैं स्पीक विथ इरफान प्लीज़। आप यहाँ पर जिस शख्स का भी नाम, जिससे भी आपको बात करना है, उनका नाम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इरफान का नाम ऐसे ही इस्तेमाल किया है, तो ये कह सकते हैं मे आई स्पीक विथ इरफान प्लीज़। क्या मैं इरफान से बात कर सकता हूँ। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कुड यू टेल हिम दैट करीम कॉल्ड। क्या आप उन्हें ये बता सकते हैं कि करीम ने फ़ोन किया है। एक और जुमला है कैन यू हियर मी। हियर सुनना, जिसका मतलब ये होता है कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। एक और जुमला है, किसी ऐसे शख्स को फ़ोन करते हैं जो रिसीव करने वाले के बारे में आपको पता नहीं होता, तो आप कह सकते हैं एम आई स्पीकिंग विथ मिस्टर आसिम। क्या मैं आसिम से बात कर रहा हूँ। तो ये पूछने के लिए कि हमारी बात किस से हो रही है। एम आई स्पीकिंग विथ मिस्टर आसिम, क्या मैं आसिम से बात कर रहा हूँ। अगर वो अवेलेबल नहीं है जो जिनसे आपको बात करना है, तो आप कह सकते हैं कुड आई लीव अ मैसेज फॉर हिम प्लीज़। क्या मैं उनके लिए कुछ कह सकता हूँ या क्या आप मेरी ये बात उन तक पहुँचा सकते हैं। Could I leave a message for him please? I received a missed call from this number. ये कब कहेंगे कि आपको एक नंबर से फ़ोन आया और पता नहीं कि किसने आपको फ़ोन किया, तो आप कह सकते हैं I received a missed call from this number. मुझे इस नंबर से कॉल आया। या आपको किसी का मिस कॉल आया और उनको आप जानते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी आई मिस्ड योर कॉल। माफ़ करना, मैंने आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। वेयर आर यू कॉलिंग फ्रॉम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। किसी को आपने फ़ोन किया और वो शख्स किसी और से बातचीत कर रहे हैं, किसी और के साथ फ़ोन पर, तो आप कह सकते हैं ही इज़ ऑन अनदर कॉल। ही इज़ ऑन अनदर कॉल, वो किसी दूसरे से कॉल पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप किसी को ये कहना हो कि एक लम्हा, 1-2 सेकंड इंतज़ार करें, तो उसके लिए एक जुमला है वन मोमेंट प्लीज़। मेहरबानी फरमाकर एक लम्हा इंतज़ार करें। वन मोमेंट प्लीज़। इस तरह भी कह सकते हैं प्लीज़ होल्ड फॉर अ सेकंड। प्लीज़ होल्ड फॉर अ सेकंड, 1 सेकंड इंतज़ार करें। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और कनेक्शन ख़राब है, नेटवर्क ख़राब है, तो आप कह सकते हैं द कनेक्शन इज़ बैड। द कनेक्शन इज़ बैड, नेटवर्क ख़राब है। कैन यू से दैट अगेन। कैन यू से दैट अगेन, क्या आप उसको दोबारा कह सकते हैं। अगेन का मतलब दोबारा होता है। कैन यू से दैट अगेन। आई एम सॉरी आई थिंक यू आर ब्रेकिंग अप, कुड यू से दैट वन मोर टाइम। ये उस वक्त कहेंगे कि जब नेटवर्क ख़राब होने की वजह से जब आवाज़ कट कट के आती है, तो आप सामने वाले को, अपने मुखातिब से ये कहेंगे
कि आपकी आवाज़ कट रही है और आप दोबारा कह सकते हैं। एक और बार हम इस जुमले को प्रैक्टिस करेंगे। आई एम सॉरी, आई थिंक यू आर ब्रेकिंग अप। माजरत, मुझे लगता है आपकी आवाज़ कट रही है। आई थिंक यू आर ब्रेकिंग अप। ब्रेकिंग अप, आपकी आवाज़ कट रही है। कुड यू से दैट वन मोर टाइम? क्या आप मुझे एक और बार बता सकते हैं जो आपने कहा? कैन यू हियर मी नाउ? कैन यू हियर मी नाउ? हियर नहीं कहेंगे इसको, बिल्कुल आर की आवाज़ एकदम उसको पुर करके, बल्कि इसको बिल्कुल आहिस्ता कहेंगे हियर। कैन यू हियर मी नाउ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इसका एक और जुमला है, इज माई वॉइस ऑडिबल? क्या आप मेरी आवाज सुन सक रहे हैं? ऑडिबल का मतलब सुनने के लायक या सुनने के काबिल। लेट मी कॉल यू फ्रॉम अनदर नंबर, ये भी एक जुमला है जिसका ये मतलब है कि मैं आपको एक दूसरे नंबर से फोन करता हूँ। चार्जिंग कम हो तो ये जुमला कह सकते हैं, माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। माई बैटरी इज अबाउट टू डाई। अबाउट टू डाई का मतलब डाई मरने को कहते हैं आमतौर पर, अबाउट टू डाई मरने को है। इसका मतलब बैटरी मरने को है ये नहीं है, बल्कि मेरी बैटरी ख़त्म होने को है। लेकिन इंग्लिश बोलने वाले इसको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। हैंग ऑन, एक मिनट या रुक जाएं। लेट मी ग्रैब अ चार्जर, मैं चार्जर लाता हूँ। माई फोन नीड्स चार्जिंग, मेरे फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई हैव टू, किसी चीज़ के लुजूम पर बातचीत करेंगे। आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना है। तो इसी तरह यहाँ पर जब आप किसी से फ़ोन पर बातचीत करते हैं और लगता है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू गो, मुझे जाना है। आई विल टॉक टू यू लेटर। आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आई विल। टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बातचीत करूंगा। आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगा। आई विल कॉल यू बैक, मैं आपको बाद में फ़ोन करूंगा। आखिर में हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर कॉलिंग, आपका दिन अच्छा गुजरे, आपने फ़ोन किया इसका शुक्रिया। थैंक्स फॉर कॉलिंग। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा वीडियो वॉच किया। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।